हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं बोर्डम यानी बोरियत पर अपना थॉट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज पूरी पृथ्वी सबसे ज़्यादा इस बीमारी से परेशान है। मित्रों, बोरियत या खाली समय को भी सुधार के रूप में लीजिए। हम एक ऐसे दौर में हैं जब कोई उद्योग सिर्फ आपके खाली समय को कब्जाने के मकसद के साथ काम कर रहे हैं। अतः अपने खाली समय का सदुपयोग को एक विद्रोह या एक आंदोलन के रूप में किया जा सकता है। एक ईमेल साक्षात्कार में आओ एनोनियासी मेगलियो या हाउ टू बी बोर्ड बेटर मई 2021 के इतालवी लेखक पिएट्रो मिंटो कहते हैं, बोरियत कोई बुरी बात नहीं है। वास्तव में नकारात्मक वक्त वह है जिसे हम बर्बाद कर देते हैं। हमारे उन सभी पलों को सोशल मीडिया द्वारा सोच समझ कर चुराया जाता है। वे कहते हैं, आज के समय में कुछ न करने का चुनाव करने में सक्षम होना स्वर्ग में होने समान है। फिर भी यह काम और अधिक कठिन होता जा रहा है, क्योंकि बुरी बोरियत हमारे समय को भर दे रही है। बोरियत या ऊब का होना आमतौर पर बेहतर मानसिक स्वास्थ्य का संकेत माना जाता है। विशेषज्ञ भी इससे सहमत हैं। कनाडा के वाटरलू विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक तंत्रिका विज्ञान क्षेत्र के प्रमुख और आउट ऑफ माई स्कल द साइकोलॉजी ऑफ बोर्डम के सह लेखक जेम्स डेनकॉर्ट कहते हैं, बोरियत को समझना खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक सामान्य अनुभव है। ऊब किसी मन की शांति का स्वतः संकेत देती है, लेकिन यह एक खाली कैनवास भी है जो सृजन या चिंतन को जगा सकती है। इसमें हमें लंबे समय से विचाराधीन किसी कार्रवाई या गतिविधि की ओर ले जाने की संभावना है जो हम सार्थक सोचते रहते हैं। उसे पूरा करने की प्रेरणा हमें अक्सर खाली समय में ही मिलती है। खाली समय में कुछ अच्छा करने की सोचना खाली समय को भोगने के लिए आज आमतौर पर काम आने वाली अर्थहीन गतिविधियों के विपरीत है। आज हम में से कई लोग अपने खाली समय में अर्थहीन गतिविधियों में ही लगे रहते हैं। मित्रों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बढ़ती नासमझी। आज सोशल मीडिया के युग में तीव्र बेचैनी को भी बोरियत समझ लेने से मानसिक स्वास्थ्य की कमी का संकेत मिलता है। डेनकॉर्ट कहते हैं, यह अवसाद और चिंता के साथ साथ व्यवहार से भी जुड़ा मामला है, जिसे हम दुर्भाग्यजनक भी मान सकते हैं। डेनकॉर्ट साफ कहते हैं, बोरियत या ऊब के प्रति उच्च स्तरीय झुकाव आक्रामकता और सनसनी की ऐसी तलाश को भी दर्शाता है जिससे अवांछित या गलत परिणाम हो सकते हैं। अगर हम उस बेचैनी के आगे घुटने टेकने से बचने की कोशिश कर सकें तो यह बहुत ही अच्छा होगा। यह बेचैनी जो आज अक्सर ऊब के भाव के साथ आती है, उसे खुद के अनुभवों के आधार पर सकारात्मक नतीजों की दिशा में मोड़ा जा सकता है। मित्रों, इसके कई फायदे भी हैं। जैसे समय के साथ बोरियत की प्रतिक्रिया भी बदल गई है। पहले जब ऊब होती थी तो हम सोचते थे हमें कुछ मज़ेदार करने दिया जाए, लेकिन अब बोरियत को हम सिर्फ मानसिक खुराक से दूर करने के लिए बेताब हो जाते हैं। हम जब ऊब महसूस करते हैं तो हमें भी कुछ अर्थों में खतरा महसूस होता है। बोरियत हमें बताता है कि हमें अपने आज के समय से खास तौर पर प्रभावित नहीं हो रहे हैं। मतलब अपने समय की चुनौतियों से हमारा नाता टूट रहा है। डेनकॉर्ट बताते हैं, कि घबराहट की प्रतिक्रिया के बजाय बोरियत को फिर से अपने रचनात्मक बनाने की ज़रूरत है। अपनी पुस्तक पिएट्रो मिंटो खाली समय फ्री टाइम और निकाले गए समय फ्री टाइम के बीच अंतर के बारे में लिखते हैं। पहला खाली समय वह है जिसे हम बिना सोचे समझे ही खर्च कर देते हैं। दूसरा वो निकाला गया समय है
जो किसी चीज़ या काम पर खर्च करने के लिए हमें अपने तमाम कागजों के बीच से निकालते हैं। मिंटू कहते हैं, अपने खाली समय की रक्षा करना कठिन है, लेकिन इसकी रक्षा कैसे की जाए यह सीखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खाली समय की रक्षा मित्रों सोशल मीडिया के द्वारा नहीं हो सकती है। खाली समय का माकूल जवाब सोशल मीडिया के पास है भी नहीं। सोशल मीडिया में हम अक्सर स्क्रीन को खिसकाए चले जाते हैं और अंत में ठीक उसी तरह से अफसोस से भग जाते हैं जैसे चिप्स के बड़े पैकेट को खाली करते हुए होता है। तो फिर कोई कैसे सीखे बोरियत को गले लगाना और उससे लाभ उठाना। मिंटू बताते हैं, अपने समय के साथ अपने आत्मिक या व्यक्तिगत जुड़ाव को फिर से बनाने की जरूरत है। भटकाने और भ्रमित करने वाली चीज़ों बातों को कतई अपना समय चुराने का मौका न दें। अपने खाली समय को उन चीज़ों कागज़ों से भरे जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती है। समय के साथ भटकाव के अंतहीन होते प्रवाह को रोकें। समय के सदुपयोग की छोटी छोटी कोशिशों के साथ शुरुआत करें। समय बर्बाद करने के बजाय कुछ भी न करने के प्राकृतिक चरण की ओर लौटें। अपने भटकते हुए मन की ओर लौटें और उसे परखें। इसका नेक्स्ट स्टेप है कि हम जो कि है खाली समय में दुनिया, अपने प्रकृति और अपने परिवेश से जुड़े। ऊब के पल पल के भाव न तो अच्छे होते हैं और ना ही बुरे। वे सिर्फ एक संकेत भर हैं जो हमें बता रहे हैं कि हम अब दुनिया से जुड़े हुए नहीं हैं। अगर हम इसी कमी को पहचान जाते हैं तो यह बहुत कारगर होगा। बोरियत के समय का सही उपयोग का चुनाव करना थोड़ा दिवा स्वप्न देखने जैसा भले हो, लेकिन यह काम मुमकिन नहीं है। हमें भागना नहीं चाहिए, हमें कठिन प्रश्नों का सामना करना चाहिए। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है? क्या मैं उन चीज़ों का पीछा कर रहा हूँ जिन्हें मैं वास्तव में महत्व देता हूँ? ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें हम अपने खाली समय में हाशिए पर पटके रहते हैं। ऐसे सवालों का सामना करने से पहले जो बेचैनी महसूस होती है वह स्क्रीन पर हमारी पहले से ज़्यादा सक्रियता और ज़्यादा बेचैनी का कारण बन जाती है। हमें समझने होगा कि बोरियत की अवधि महत्वपूर्ण है। खाली समय में ही हम सवालों से घिरते हैं। खाली समय ही हमें आत्म समीक्षा के लिए प्रेरित करता है और आगे का रास्ता चुनने का मौका देता है। सही दिशा पकड़ें। आज यदि आपको ऐसा लग सकता है कि फेसबुक या ट्विटर आपके लिए ही है, लेकिन याद रखें यह महज एक ऐप है और आपका फ़ोन भी महज एक ऐप है। प्रौद्योगिकी की असंवेदनशील चाल के साथ एक नकली संबंध बनाने के बजाय इस समय को अपने जीवन में आए लोगों को सौंप दें। उन पुलों का पुनर्निर्माण करें जो संभवतः व्यस्तता के दिनों में कम ध्यान देने के चलते टूट फूट गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के बेंगलुरु के मनोवैज्ञानिक और तकनीकी नशा मुक्ति विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा कहते हैं, मैंने हाल ही में एक परिवार को एक काम सौंपा था। आप सब एक साथ 1 घंटा बिताएं। वे मेरे पास वापस आए और कहे कि वे नहीं जानते कुछ 1 घंटे को कैसे बिताना है। बेशक जिंदगी के बिगड़ते ढंगों को दृढ़ता के साथ बदलने का समय आ गया है। बातचीत कीजिए, खाना बनाइए, कहीं से टहल आइए, फिर से लोगों को सुनना सीखिए। वैसे बोरियत से बचने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना एक ऐसी दौड़ है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। फिर भी खुद को मात्र उपभोक्ता या उत्पाद होने से रोकने के लिए, अपने तनाव को कम करने के लिए, सोचने के लिए समय का उपयोग कीजिए और समय बर्बाद करने की आदतों से निजात पाइए। खास करके बोरियत पर सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है हाउ टू बी बोर्ड बेटर। इसके लेखक हैं एडोनियासी मैग्लियो और दूसरे ऑथर हैं डैन कॉट। आप इनके किताब को पढ़ सकते हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे टिप्स दिए हुए हैं जो आपके ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं और आपके बोरियत को सदुपयोग करने का उपाय भी बता सकते हैं। अंत में ये टिप्स सिर्फ थियोरिटिकल ही नहीं है बल्कि प्रायोगिक है और इसका महत्व आप सब समझेंगे जब इसे अपने जीवन के डेली रूटीन में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे।
साथ ही देखें कि इससे आपके जीवन में क्या रूपांतरण होता है। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू। साथ ही मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें।